हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 22 फरवरी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया है, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है, 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया है, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है और 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी विवेक जोशी ने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है और ये हैं विवेक जोशी। और मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो अभी सोनी ग्रुप कॉर्प ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। बीसीएएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का एमडी और सीईओ एक बार फिर से नियुक्त किया गया है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने हैं। नीरज पारक को रिलायंस पावर का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। महेश अग्रवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। धनंजय शुक्ला आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो ये कहाँ शुरू हुआ है? तो 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो यह भी इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। तो अभी इंडोनेशिया में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा है। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य अब इंडोनेशिया बना है। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ये हमारे मुख्य अतिथि थे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है। 43वां एशियन शिखर सम्मेलन ये जकार्ता में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया गया है और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह बजट प्रस्तुत किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो अभी
उत्तर प्रदेश में 7 जिलों जिसमें प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनेगा। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है। जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश अब उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजय श्रीकांतन को नियुक्त किया गया है। वह 2013 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं जो सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर में विशेषज्ञता रखते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो अभी डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक ने अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। इस्पात मंत्रालय ने निदेशक के रूप में मैमुन आलम को नियुक्त किया गया है। के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल इयाल जमीर ये इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोनी ग्रुप कॉर्प ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान यह केरल राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली शुरू की है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव यह तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण ये अलप्पुझा में आयोजित किया गया है। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है? तो अभी गुजरात सरकार ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है। तो जी सफल यानी गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स, और इसकी शुरुआत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। तो अभी गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। देश का पहला ए सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स ये जामनगर में आयोजित किया गया है। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए एक नई नीति की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी विवादों को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती राज्य बना है।
दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ये नाडियाड में शुरू हुई है। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत गढ़चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अभी ओपेक प्लस में ब्राज़ील शामिल हुआ है। ओपेक प्लस यह 22 तेल निर्यातक देशों का एक समूह है जो विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचना है यह तय करने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई कार्ड्स ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो अभी सलिला पांडे को एसबीआई कार्ड ने एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है और ये है सलिला पांडे, एसबीआई कार्ड्स की नई एमडी एंड सीईओ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सलिला पांडे सही है।